जय हिंद और आप सबको नमस्कार एंड वेलकम to my channel 1971 War Book Series. In the fourth episode of the charge of the 45 Cavalry Regiment in the 1971 War in Bangladesh. तो आइए आज हम जानते हैं about the 45 Cavalry Regiment's performance in the bloodiest battle of Swadhi. अगर आपने प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखे हैं तो प्लीज ये ऑपरेशन के बारे में जानने के लिए प्रीवियस 3 वीडियोस को देख के फिर इस वीडियो को कंटिन्यू कीजिए। तो पहले हम थोड़ा रिकैप करते हैं अबाउट द 45 कैवलरी रेजिमेंट्स अल्फा स्क्वाड्रन इन द बैटल फॉर बांग्लादेश। इन द बैटल फॉर द लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश, अल्फा स्क्वाड्रन वाज सर्विंग विद द 4 माउंटेन डिवीजन। 4 माउंटेन डिवीजन का टास्क था टू एडवांस फ्रॉम द बॉर्डर एरिया ऑफ जीवन नगर up to Faridpur by crushing the Pakistani army resistance in between this area and liberate the towns of Jibannagar, Uthali, Darsana, Chuadanga, Jhinaida, Magura, Kushtia and Faridpur. Faridpur was the last target for the 4 mountain division. The 4 mountain division का कमांडर था मेजर जनरल MS बरार और इस डिवीजन में 3 mountain brigades थे, the 62 mountain brigade, the 7 mountain brigade and the 41 mountain brigade. तो ये सब brigades के साथ only 14 tanks from the Alpha squadron of the 45 cavalry regiment under the command of Major PK Batra was fighting alongside the ground forces. तो 45 cavalry के Alpha squadron के operations had started from the 27th of November 1971, breaking through the Pakistani defenses at Jiban Nagar. 30th November के अंदर Uthali and Andulbaria was captured और by the 3rd of December जब पाकिस्तान के साथ ऑफिशियली जंग शुरू हो गया था तब दर्शना was in the hands of the Indian Army. दर्शना the main border town और एक important railway junction कैप्चर होने के बाद नेक्स्ट टारगेट था to move up towards कोटचांदपुर and advance towards झिनाइदा। तो रिकैप में देखते हैं कि ये 4 माउंटेन डिवीजन है और पहला टारगेट था जीवन नगर। तो यहाँ पे पहला हमला किया था अल्फा स्क्वाड्रन 45 कैवलरी के साथ the 5 Maratha light infantry from the 62 mountain brigade or the 9 Dogra regiment from the 41 mountain brigade. उसके बाद the second phase of attack was done by the 2nd battalion of the 9 Gurkha rifles regiment from the 62 mountain brigade और alpha squadron of the 45 cavalry regiment ने जीवन नगर का कैप्चर में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले किया था। पाकिस्तानी डिफेंसेस को अपना टैंक फायर से पूरा तबाह कर दिया था। तो जीवन नगर was captured by the 27th of November. फिर नेक्स्ट मूव था टू कैप्चर अंदुलबारिया एंड उथाली और इस ऑपरेशन में 41 माउंटेन ब्रिगेड ने सबसे इंपॉर्टेंट रोल निभाया था और 2 ट्रूप्स फ्रॉम ए स्क्वाड्रन मतलब 3 टैंक्स एक ट्रूप में, तो टोटल 6 टैंक्स उथाली और 6 टैंक्स अंदुलबारिया को हमला किया था alongside the 9 Dogra regiment and the 5th battalion of the 1st Gurkha rifles regiment. 30th November को both Uthali and Andulbaria was captured. This much area was captured by the 30th of November और the 3rd of December में दर्शना पे हमला होने वाला था। तो दर्शना में 41 माउंटेन ब्रिगेड का 2 बटालियन और 7 माउंटेन ब्रिगेड का 1 बटालियन द 22 राजपूत इन लोगों ने हिस्सा लिया alongside all the tanks from Alpha Squadron. तो चुआडांगा was blocked and पाकिस्तानी reinforcements आपको लाल में दिखाई दे रहा है। पाकिस्तानी फौज का 57 ब्रिगेड जिसके अगेंस्ट मेन फाइटिंग हो रहा था उसको धकेलते धकेलते अभी यहां तक लेके आया था भारतीय फौज ने। तो पाकिस्तानी 57 ब्रिगेड का एक बटालियन चुआडांगा में बैठा था एंड दे वर ट्राइंग टू एक्सेस दर्शना थ्रू दिस रोड कनेक्टिंग दर्शना एंड चुआडांगा, जिसको भारतीय फौज के 5 गार्ड्स ने रोक के रखा था और दर्शना में अल्फा स्क्वाड्रन के साथ 5th बटालियन ऑफ द 1st गुरखा राइफल्स ने हमला किया था। यह हमला बहुत जल्दी ही सक्सेसफुल हो गया था और दर्शना वाज कैप्चर्ड बाय द 3rd of December 1971। 41 माउंटेन ब्रिगेड दर्शना में कॉन्सेंट्रेट हो गया था और अल्फा स्क्वाड्रन का टैंक्स लोकनाथपुर में जाके 5 गार्ड्स को रिलीव किया था और पाकिस्तानी काउंटर अटैक्स जो चुआडांगा से आ रहे थे उनको पीछे धकेल दिया। तो this much area was in the hands of the Indian Army by the 3rd of December 1971. The next attack was going to be towards deeper inside Bangladesh and Kotchandpur. This part, Kotchandpur was the next target. ये roads को access करना बहुत important था for the Indian Armed Forces. तो अभी कोटचांदपुर में एडवांस करना क्यों इंपॉर्टेंट था? पाकिस्तानी फौज का 57 ब्रिगेड का हेडक्वार्टर्स था झिनाइदा में और चुआडांगा और झिनाइदा को कट ऑफ करना बहुत इंपॉर्टेंट था। 4 माउंटेन डिवीजन का जो जीओसी था मेजर जनरल MS बरार, उन्होंने सोचा कि झिनाइदा में एडवांस करने के बाद टू मूव अप टू मागुरा बियॉन्ड झिनाइदा द रोड टू एडवांस वुड बी थ्रू कोटचांदपुर।
कोट चांदपुर से जाना पड़ेगा। तो चुआडांगा में दुश्मन को एंगेज करने का जरूरत नहीं था, लेकिन यहां पे एक इंपॉर्टेंट मोड़ आता है। पाकिस्तानी फौज जो चुआडांगा और झिनाइदा में बैठा था, उन्होंने सोचा कि नेक्स्ट भारतीय फौज का अटैक फ्रॉम दर्शना वुड टेक प्लेस ऑन चुआडांगा। तो चुआडांगा में पाकिस्तानी फौज ने सोचा कि यहां का डिफेंसेस को थोड़ा जोरदार किया जाए। तो झिनाइदा से चुआडांगा पे पाकिस्तानी फौज ने रीइंफोर्समेंट्स भेजने का सोच लिया था। तो मीनवाइल भारतीय फौज ने चुआडांगा और झिनाइदा को कट ऑफ करने के लिए एक एरिया चूज किया था जिसका नाम था उत्तर नारायणपुर। तो उत्तर नारायणपुर में एक रोड ब्लॉक बनाने के बाद पश्चिम दुर्गापुर में एक दूसरा छोटा रोड ब्लॉक बनाने के लिए सोच लिया था, और उनको सपोर्ट करने के लिए आने वाले थे the PT-76 light amphibious tanks from Alpha Squadron of the 45 Cavalry Regiment। तो 41 माउंटेन ब्रिगेड का 5 गार्ड्स को उत्तर नारायणपुर में भेजा गया था, लेकिन इस बटालियन के एक कंपनी को पश्चिम दुर्गापुर में भेजा गया था। 5 दिसंबर के रात को 5 गार्ड्स बटालियन ने 1 कंपनी लेस चित्रा नदी को क्रॉस कर लिया था शिवनगर के पास, और उत्तर नारायणपुर में आ गए थे। और उनके साथ 2 ट्रूप ऑफ टैंक्स मतलब 6 टैंक फ्रॉम द अल्फा स्क्वाड्रन ऑफ द 45 कैवलरी रेजिमेंट भी आ गए थे। और दूसरा जो कंपनी था फ्रॉम द सेम बटालियन, ये पश्चिम दुर्गापुर में पहुंच गए थे विथ 1 ट्रूप ऑफ टैंक्स मतलब 3 PT-76 टैंक्स के साथ। दोपहर के 1 बजे ऑन द 5th ऑफ दिसंबर ये 2 ट्रूप ऑफ PT-76 टैंक्स चित्रा रिवर को क्रॉस करना शुरू कर दिया टू मूव अप टू उत्तर नारायणपुर। ये टैंक्स के ऊपर बैठ के ही 5 गार्ड्स ने नदी को क्रॉस कर लिया और रोड ब्लॉक्स एस्टैब्लिश कर लिया विथ मशीन गन पोजीशंस। रात के 11 बजे तक ये रोड ब्लॉक्स सेटअप करना कंप्लीट हो गया था। मीनवाइल पश्चिम दुर्गापुर में तो अलग ही बात हो गया था। वहां के जो लोकल बंगाली लोग ये टैंक्स और 5 गार्ड्स के वो कंपनी के जवानों को देख के बहुत डर गए थे। वो लोग सोचे थे कि ये पाकिस्तानी फौज यहाँ पे आ गए हैं और भागना शुरू कर दिए थे, लेकिन बाद में उनको पता चला ये तो भारतीय फौज है। इसीलिए वो लोग स्लोगन्स रेस करना शुरू कर दिया, जय बांग्ला, जय बंगबंधु और जय हिंद बोल के। भारतीय फौज के समर्थन में वो लोग आ गए थे। तो वो बंगाली लोग एक्चुअली टैंक क्रूज के लिए कुछ खाना जैसे कि मछली और चाय दिया, और इन एक्सचेंज टैंक क्रूज ने उनको उनके खुद के रेशन से राइस और दाल दिया था। तो शायद आपको दिखाई दे रहा है, ब्लैक में है इंडियन आर्म फोर्सेस और ये डॉटेड लाइंस है द कैप्चर्ड टेरिटरीज ऑफ द इंडियन आर्म फोर्सेस। ये है इंडिया का छोटा पार्ट जो दिखाई दे रहा है। इन रेड में है द पाकिस्तानी आर्म फोर्सेस, और झिनाइदा में बैठा है द 57 इन्फेंट्री ब्रिगेड। तो रेड डॉटेड लाइंस में है पाकिस्तानी फौज का हेल्ड अप पोजीशंस। चुआडांगा में पाकिस्तानी फौज आइसोलेटेड है, स्वाधि में पाकिस्तानी फौज का एलिमेंट्स है, और कोट चांदपुर में है। और स्वाधि में पाकिस्तानी फौज का एक कंपनी स्ट्रेंथ ट्रूप्स था, हेवीली डिफेंडेड लोकेलिटी था, उसके बारे में हम बाद में आएंगे। और अभी 41 माउंटेन ब्रिगेड का एक बटालियन द 5th गार्ड्स ये उत्तर नारायणपुर में आ गए थे विद 2 ट्रूप्स ऑफ टैंक्स। तो यहां पे आने के लिए 5 गार्ड्स का पूरा बटालियन 1 कंपनी लेस चित्रा नदी को क्रॉस कर लिया था, उनके साथ टैंक्स भी क्रॉस किया था। 2 ट्रूप्स ऑफ टैंक्स मतलब 6 टैंक्स। पश्चिम दुर्गापुर में एक कंपनी फ्रॉम द 5 गार्ड्स आए थे विथ 1 ट्रूप ऑफ टैंक्स, और ये उत्तर नारायणपुर में एक रोड ब्लॉक बना लिया था 5 गार्ड्स ने, और पश्चिम दुर्गापुर में एक रोड ब्लॉक बना लिया था। तो अभी आपको दिखाई दे रहा है द रोड कनेक्टिंग चुआडांगा विद झिनाइदा, द स्ट्रेट रोड इज नाउ कट ऑफ। पाकिस्तानी फौज ना ही यहां से आके कुछ कर सकते हैं, ना ही यहां से आके कुछ कर सकते हैं। दिस रोड इज नाउ ब्लॉक्ड। पाकिस्तानी फौज को चुआडांगा को कनेक्ट करने के लिए विद झिनाइदा हैव टू टेक आउट द 5 गार्ड्स विद 3 ट्रूप ऑफ टैंक्स, मतलब ये 2 ट्रूप्स और ये 1 ट्रूप ऑफ टैंक्स। तो अभी देखते हैं व्हाट हैपेंस ऑन दिस रोड ब्लॉक एरिया विद द 5 गार्ड्स एंड दीस 3 ट्रूप ऑफ टैंक्स। तो 5 गार्ड्स का ये पलटन एक्सेप्ट फॉर 1 लेस कंपनी और 2 ट्रूप्स ऑफ टैंक्स जब उत्तर नारायणपुर में अपना रोड ब्लॉक सेट कर लिया था, उसके कुछ ही देर बाद उन्होंने चुआडांगा के रूट से स्पॉट किया कि 8 पाकिस्तानी व्हीकल्स उनके रोड ब्लॉक की तरफ आ रहे हैं। ये कॉन्वॉय चुआडांगा से झिनाइदा जा रहे थे और उनको ये रोड ब्लॉक के बारे में एकदम ही पता नहीं था। ये कॉन्वॉय को एकदम इंटैक्ट कैप्चर किया जा सकता था, लेकिन somebody from the 5 गार्ड्स ने अपना फायर खोल दिया था। There are always some itchy trigger fingers, और ये फायरिंग के लिए पाकिस्तानी फौज जो ये कॉन्वॉय में था वो भी स्प्रेड आउट होके रिटर्न फायर खोल दिया था ऑन द 5 गार्ड्स एंड द 2 ट्रूप्स ऑफ टैंक्स। लेकिन एक्यूरेट टैंक का मेन गन का फायर और इन्फेंट्री का मशीन गन का फायर के लिए पाकिस्तानी फौज अपना व्हीकल्स छोड़ के चुआडांगा की तरफ भाग गए थे। अगर ये पाकिस्तानी फौज किलिंग जोन की तरफ और भी आगे आ जाते थे तो उनको और भी ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाया जा सकता था, लेकिन ये हो नहीं पाया। उसी रोड ब्लॉक पे दिसंबर के 6 तारीख सुबह के 11 बजे झिनाइदा से
चुआडांगा की तरफ एक और पाकिस्तानी कॉन्वॉय जा रहा था और ये कॉन्वॉय ये सेम रोड ब्लॉक की तरफ आगे बढ़ रहे थे। यहाँ पे जो पाकिस्तानी ट्रक्स था, कुछ ट्रक्स को डिस्ट्रॉय कर दिया गया था और 10 पाकिस्तानी जवानों को मार दिया गया था बाय द एक्यूरेट फायर ऑफ द 5 गार्ड्स एंड द PT-76 लाइट एम्फीबियस टैंक्स। और एक पाकिस्तानी आर्टिलरी गन को भी कैप्चर किया गया था। 2 बजे 5 गार्ड्स के जो रोड ब्लॉक था, दोनों रोड ब्लॉक्स के ऊपर पाकिस्तानी फौज ने चुआडांगा से बहुत भारी भरकम आर्टिलरी फायर खोल दिया था। यह आर्टिलरी फायर 5 गार्ड्स के पोजीशंस के ऊपर बारिश की तरह गिर रहा था और 5 गार्ड्स को पिन डाउन कर दिया था। इस आर्टिलरी फायरिंग की वजह से पाकिस्तानी फौज फ्रॉम चुआडांगा स्टार्टेड टू एडवांस और इनका प्लान था रोड ब्लॉक के ऊपर भारी हमला करके ये रोड ब्लॉक से 5 गार्ड्स को खत्म कर देना। आर्टिलरी फायर एक जबरदस्त कवर दिया था ये पाकिस्तानी फौजियों के लिए। लेकिन तब JCO नायब रिसालदार जॉर्ज थॉमस अपना ट्रूप ऑफ टैंक्स मतलब 3 टैंक्स लेके एडवांसिंग पाकिस्तानी फौज को पीछे से फ्लैंक कर दिया था। अनफॉर्चुनेटली तब उन्होंने अपना रेडियो कांटेक्ट खो दिया था विद मेजर PK बत्रा, द अल्फा स्क्वाड्रन कमांडर, और कोई भी ऑर्डर्स ले नहीं पाया। तब नायब रिसालदार जॉर्ज थॉमस ने अपना दिमाग लगा के पाकिस्तानी फौज के ऊपर हमला खोल दिया था विद हिज ट्रूप ऑफ टैंक्स और ये टैंक्स पाकिस्तानी काउंटर अटैक को एकदम क्रश कर दिया। बाद में 5 गार्ड्स भी असॉल्ट में ज्वाइन किया और ये पाकिस्तानी काउंटर अटैक को एकदम नेस्त नाबूद कर दिया था। लेकिन एक दफादार जो एक टैंक को कमांड कर रहे थे वो इस असॉल्ट में मारे गए थे क्योंकि एक श्रैपनल उनके गले में लग गया था। इस हमले में 3 पाकिस्तानी जवान और एक जीप को कैप्चर किया गया था। ये पाकिस्तानी जवान घायल थे। तो ये हमले में ये क्लियर हो चुका था कि पाकिस्तानी फौज उत्तर नारायणपुर के रोड ब्लॉक और पश्चिम दुर्गापुर के रोड ब्लॉक को तोड़ने में नाकाम रहा था। चुआडांगा और झिनाइदा अभी भी डिस्कनेक्टेड था। (62) माउंटेन ब्रिगेड को झिनाइदा की तरफ आगे बढ़ने के लिए चूज किया गया था। तो 62 माउंटेन ब्रिगेड के साथ 1 ट्रूप ऑफ टैंक्स मतलब 3 टैंक्स अंडर द कमांड ऑफ नायब रिसालदार अथी नारायण वो जाने वाले थे। तो झिनाइदा में जाने के लिए स्वाधि से गुजरना पड़ता है और स्वाधि में यह पता चला था कि पाकिस्तानी फौज का एक प्लाटून, सिर्फ एक प्लाटून फ्रॉम द 50 पंजाब ऑफ द पाकिस्तानी आर्मी स्वाधि में प्रेजेंट था। तो भारतीय फौज ने सोचा कि ये तो बहुत इजी टारगेट है, इसको इजीली क्रश किया जा सकता है। तो 5 मराठा लाइट इन्फेंट्री का पूरा बटालियन जो 62 माउंटेन ब्रिगेड का लीडिंग बटालियन था और ये 3 टैंक्स अंडर द कमांड ऑफ नायब रिसालदार अथी नारायण ने हमला कर दिया स्वाधि पे। लेकिन यहां पे जाने के बाद ये पता चला कि स्वाधि का डिफेंसेस बहुत ही पावरफुल और स्ट्रॉन्ग था। यहां पे एक प्लाटून ऑफ पाकिस्तानी सोल्जर्स नहीं था बल्कि यहां पे एक कंपनी स्ट्रेंथ ऑफ पाकिस्तानी सोल्जर्स था और यहां का ट्रेंचेस और बंकर्स बहुत ही फोर्टिफाइड और हेवीली डिफेंडेड था। 5 मराठा लाइट इन्फेंट्री के जवान पिन डाउन हो गए थे फ्रॉम हेवी मशीन गन फायर और यह भी पता चला था कि यहां पे बहुत ज्यादा एंटी टैंक डिफेंसेस था और एंटी टैंक माइंस भी था। नायब रिसालदार अथी नारायण का ट्रूप ऑफ टैंक्स आगे बढ़ ही नहीं पा रहे थे। जैसे आपको दिखाई दे रहा है 62 माउंटेन ब्रिगेड का 5 मराठा लाइट इन्फेंट्री और उनके साथ द ट्रूप ऑफ टैंक्स अंडर द कमांड ऑफ नायब रिसालदार अथी नारायण ने पहले स्वाधि में हमला कर दिया था। लेकिन इस हमले को पाकिस्तानी फौज जो स्वाधि में बैठा था उसने रिपेल कर दिया। फिर बाद में पश्चिम दुर्गापुर से यह ट्रूप ऑफ टैंक्स को लाया गया था टू जॉइन इन द असॉल्ट। दिस ट्रूप ऑफ टैंक्स was under the command of 2nd Lieutenant Samir Chandavarkar. The Battle of Swadhi was going to be one of the bloodiest and goriest battle on the operations area of the 2 corps क्योंकि यहां पे हमले के वक्त भारतीय PT-76 टैंक्स पाकिस्तानी डिफेंसेस और ट्रेंचेस के ऊपर से गुजर गए थे। ये टैंक्स अंडर हेवी पाकिस्तानी मशीन गन फायर आगे बढ़ रहे थे और 2nd लेफ्टिनेंट समीर चंदावरकर के एक टैंक एंटी टैंक माइन के एक्सप्लोजन के कारण एकदम डैमेज हो चुके थे और उनके ड्राइवर को भी गंभीर चोट आया था। तो 62 माउंटेन ब्रिगेड का कमांडर ब्रिगेडियर राजेंद्र नाथ ने स्वाधि में हमला करने के लिए असॉल्ट ग्रुप्स का फॉर्मेशन बना लिया था। तो यहां पे टैंक्स को पुश ऑफ कर दिया था इन्फेंट्री के आगे और टैंक्स आगे बढ़ते रहे और पीछे इन्फेंट्री आ रहे थे। तो पहले टैंक्स ने पाकिस्तानी बंकर्स को निशाना बना के अपने मेन गन का फायर से डिस्ट्रॉय कर दिया। फिर ये टैंक्स दुश्मन के ट्रेंचेस के ऊपर चढ़ गए थे और पाकिस्तानी फौज को अपने ट्रैक्स के नीचे पीस के मार दिए थे। पाकिस्तानी फौज अपने ट्रेंचेस छोड़ के भागने की कोशिश किए, तब ये टैंक का क्रूमैन अपने हेवी मशीन गन फायर से ये सब पाकिस्तानी जवानों को मार दिए थे। जो भी भागने के टाइम अनसक्सेसफुल रहे थे
उनके ऊपर से टैंक चला दिए थे। तो सेकंड लेफ्टिनेंट समीर चंद्रवरकर के ट्रुप ऑफ टैंक्स में से जो टैंक एंटी टैंक माइन के विस्फोट से घायल हुआ था, वो एकदम इमोबाइल हो गया था, लेकिन वो टैंक रुक के अपना हेवी मशीन गन फायर और अपना मेन गन का फायर से भारतीय फौज के 5 मराठा लाइट इन्फेंट्री को आगे बढ़ने में सहायता करता रहा और मेन गन फायर से दुश्मन को डिस्ट्रॉय करता रहा। तो नायब रिसालदार अथी नारायण का जो ट्रुप ऑफ टैंक्स, मतलब ये जो 3 टैंक्स आगे बढ़ रहे थे, ये 3 टैंक्स का कमांडर खुद अपने टैंक के क्यूपोला हैचेस को खोल के बैटलफील्ड में दुश्मन के ऊपर नजर रख के ऑर्डर्स पास करके अपने टैंक को आगे ले रहे थे दुश्मन की तरफ। इसलिए क्या हुआ कि पाकिस्तानियों ने जो हेवी आर्टिलरी फायर कर रहे थे टू पिन डाउन द टैंक्स एंड द इन्फेंट्री, उस आर्टिलरी शेल्स के एक्सप्लोजंस के लिए श्रैपनल बर्स्ट उन सबको वुंडेड कर दिए थे। क्यूपोला हैच ओपन था और सबके नेक और सर पे कुछ ना कुछ चोट लगा था, और जो भी बंकर्स और ट्रेंचेस को ये 6 टैंक्स डिस्ट्रॉय नहीं कर पाए थे, उनको 5 मराठा लाइट इन्फेंट्री के जवानों ने आगे बढ़ के डिस्ट्रॉय कर दिए थे। भारतीय PT-76 टैंक्स पीछे से ये सब डिफेंसेस को आउटफ्लैंक भी करे थे, और जब ये सब टैंक्स ने पाकिस्तानी डिफेंसेस और बंकर्स के ऊपर चढ़ गए थे, तो ये बंकर्स क्रश होके नीचे गिर गए थे टैंक के वजन के लिए, और जो पाकिस्तानी जवान ये सब बंकर्स में थे, दे वर ऑल बरीड अलाइव। वो लोग क्रश होके मारे गए थे। 5 मराठा लाइट इन्फेंट्री के जो ब्रावो कंपनी मेन असॉल्ट को लीड कर रहा था, ये कंपनी को भारी नुकसान उठाना पड़ा। उनमें से 16 जवान कैजुअलिटीज बन गए थे। 28 पाकिस्तानी जवान वो ट्रेंचेस में ही मारे गए थे। कुछ तो PT-76 टैंक्स के ट्रैक्स के नीचे कुचल के मारे गए थे, और कुछ ओपन एरिया में भागने के वक्त गोलियों के बौछार से मारे गए थे। यहां का टेरेन बहुत ज्यादा फेवरेबल था ये 6 टैंक्स को आगे बढ़ के दुश्मन का खात्मा करने के लिए। यहां पे अपना वीरता और लीडरशिप स्किल्स दिखाने के लिए वुंडेड नायब रिसालदार अथी नारायण को मेंशन इन डिस्पैचेस से सम्मानित किया गया था। स्वाधि आजाद होने के बाद लेफ्टिनेंट जनरल तपीश्वर नारायण रायना 2 कोर का जनरल ऑफिसर कमांडिंग थे, वो खुद आए थे, और इतने सारे पाकिस्तानी जवानों का लाश जो टैंक्स के ट्रैक्स के नीचे कुचल गए थे, गोलियों से मारे गए थे, मेन गन का फायरिंग से मारे गए थे, इन सबको देख के जनरल साहब बोले थे कि उनके खुद के ऑपरेशनल एरिया में दिस इज द ब्लडिएस्ट बैटल एवर फॉट। एज ऑफ नाउ स्वाधि से पाकिस्तानी फौज को खत्म कर दिया। तो अभी दिस मच एरिया was now in the hands of the Indian Army. पश्चिम दुर्गापुर और स्वाधि का भी लिंकअप हो गया था, and चुआडांगा was still isolated. अभी बाकी था to advance towards कोट चांदपुर and liberate झिनाइदा।